सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अम्बे मात की जय। शंकर भगवान की जय। अब श्री रामचरितमानस में भगवान राम लक्ष्मण चारों भाइयों की शादी होने के बाद जनकपुर नगरी से अब अयोध्या की ओर प्रस्थान करने की सभी तैयारियां राजा जनक ने कर दी और अपने अपने सभी भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या जाने की तैयारी में तैयार हो गए। और इधर राजा जनक ने और उनकी सीता माता और सिया मांडवी उर्मिला जी की पत्नियों ने अपनी अपनी माताओं के सभी को अपनी अपनी पुत्रियों को उनके प्रेम के से सभी को सम्मान दिया और उनके जाने की तैयारियां करने लगी। उसके बाद अब सभी लोग सभी नर नारी प्रेम से उनको विदा करने के लिए तैयार हो गए और हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर शरण पाकर भाइयों सहित रघुनाथ जी अयोध्या की ओर चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियाँ स्नेह से शिथिल हो गई और धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें भेंटने लगी। राम बेदा मांगत कर जोरी तीन प्रणाम बहोरी बहोरी। राम बेदा मांगत कर जोरी तीन प्रणाम बहोरे बहोरी। पाए शीस बहुर शरणाई वायन सहित चले रघुराई। श्री राम जय जय राम। पुत्रियों को पहुंचाती हैं और फिर लौट कर मिलती हैं। फिर परस्पर कुछ थोड़ी देर में प्रीति नहीं कही जाती, कुछ बार बार मिलती हुई माताओं की माताओं को सखियों ने अलग कर दिया और जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को उनके बालक बछड़े से अलग कर देते हैं, इस प्रकार हाल हो रहे हैं। सब स्त्री पुरुष और सखियों से निवास प्रेम के विशेष होकर बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और ब्रज ने डेरा डाल दिया है। और जानकी जी फिर तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था, सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था। व्याकुल होकर कह रही वेदेही कहाँ है, वेदेही कहाँ है। उनकी ऐसे वचनों की को सुनकर धीरज किसी को नहीं त्याग देता है। ऐसा सबका धैर्य खत्म हो गया और जब पक्षी और पशु तब इस तरह विकल हो रहे हैं तो मनुष्य की दशा कैसी हो रही है। क्योंकि भाइयों सहित जनक जी वहाँ आए, प्रेम से मड़कर नेत्रों में तो जल भर आया और वे परम वैराग्यवान कहलाते हैं। और सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जनक जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की मर्यादा महान मिट गई और उनका बंध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, तब राजा ने विषाद कैसे करने का समय न जानकर विचार की विवाह किया है और बारंबार मुंडपत्रियों को हृदय से लगाकर सजी हुई पालकियां मंगवाई। सारा परिवार प्रेम में विवश हो गया। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों में बैठाया और इस प्रकार राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया, उन्हें स्त्रियों का धर्म बताया, कुल की रीति बताई सिखाई और बहुत सी दासियां सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक बने। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्यापन हो गए और मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज रहे राजा जनक जी उन्हें पहुँचाने के लिए साथ चले जा रहे हैं।
समय देखकर बाजे बजाने लगे। बारातियों ने रथ हाथी घोड़े सजाए और दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और धन सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। इस प्रकार उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर रखकर आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान अयोध्या के लिए किया। श्री अचलन व्याकुल पुरवासी श्री होए सगुन शुभ मंगल राति। सिय सोए चलत व्याकुल पुरवासी ते सगुन शुभ मंगल राशि। भूषण सचिव समेत समाजा संग चले पहुँचावन राजा। समय बिलो की बाजले बाजे रथ गज बाज बरातन साजे। दशरथ पे प्रभोली शिवली सबलील दान मान परिपूरण कील। चरण सरोज दूर धर शीसा मुदित महीपत पाय शीसा। सुमिर गजानन कीन बयाना मंगल मोल सगुन भय नाना। इस प्रकार उनके चलने राजा दशरथ के और सभी भाइयों के जनकपुर नगरी से चलने के बाद गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया और आगे अनेकों अपशकुन हो रहे हैं। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं। अधिपति अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले और राजा दशरथ ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया। आदर के साथ सब मांगने वालों को बुलाया, उनको गहने कपड़े हाथी घोड़े से प्रेम से पुष्ट करके सबको सम्मान पूर्वक युक्त कर दिया। सब बेसब बार बार वृंदावनी लखन कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम की बस लौटना नहीं चाहते, इतना मोह है। इसलिए दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे कि हे राजन, बहुत दूर आ गए हो, अब लौट जाइए। फिर राजा दशरथ रथ में उतार कर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ गया, अश्रुओं की धारा बहुत बह रही है। अब ऐसा वियोग चल रहा है जिससे कहा नहीं जा सकता। ऐसा रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं। और तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो उसे भी अमृत में डूबकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर विनती करूं हे महाराज, आपने तो मुझे बड़ी बड़ाई दी है। ऐसा जनक जी दशरथ जी से बोल रहे हैं। और कौशलपति अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस में मिलने के अत्यंत विनय भी की और इतनी भांति प्रीति थी कि हृदय में समा नहीं रही थी। तब इस प्रकार उन्होंने मुन्नी मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ सभी को विदा किया। गुणों के निधानशील भाइयों सहित आज अपने दामादों से सभी से मिले। इस प्रकार जनक जी ने सभी को विदा किया और पर सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर इसने ऐसे वचन बोले, न मानो प्रेम से ही जल में हो। और हे राम जी, मैं किस प्रकार